हुकूमत का आज मिनी बजट मंजूर कराने और अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस ज़िमनी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। हुकूमती अरकान इस्लामाबाद में जमा, हतमी लाहे अमल भी तय। पार्टी क़यादत की जानिब से तमाम अरकान को आज 2 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आएंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कौमी असम्बली इजलास से पहले तलब। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर होगा। मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन तैयार, एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। मुतहदा अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेगी। कारकुनों को भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा होने की हिदायत। शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। कहा वक्त आ गया है हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हर आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले 23 मार्च को महंगाई मार्च इनकलाबी कदम होगा। हुकूमत मिनी बजट मंजूर कराने के लिए मुतहरिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अरकान कौमी असम्बली पंजाब के एजाज़ में इशाइया। ज़राए के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद अरकान ने इशाइये में शिरकत न की। इशाइये के मौके पर अरकान की शिरकत की हाज़िरी भी लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब अरकान से फ़र्दन मिले और हाल अहवाल पूछा। हुकूमत को अपनों की भी मुखालिफत का सामना। मिनी बजट पर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। 11 नुकाती तजावीज़ कौमी असम्बली और वज़ीर ख़जाना को भिजवा दी। तजावीज़ को मिनी बजट में शामिल न किया गया तो मुत्तहिदा अपना अलग फ़ैसला करेगी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की MNAs और सेनेटर्स को हिदायत जारी। मुत्तहिदा ने सोलर पैनल पर टैक्स लगाना ज़्यादती करार दे दिया। कॉटेज इंडस्ट्री पर टैक्स छूट की भी खुलकर मुखालिफत। छोटी गाड़ियों, बेकरी आइटम, सिलाई मशीनों समेत बुनियादी अशिया पर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा MKM ने वाज़ेह किया। ये टैक्स किसी सूरत नहीं लगने देंगे। कोरोना ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.12% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केस रिपोर्ट। मुहलिक वबा मजीद 5 जिंदगियां निकल गई। उधर कराची में कोरोना बिफर गया। केसेस की शरह 20% तक जा पहुंची। नए केसेस में 95% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अस्पतालों में भी रश पड़ने लगा। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवां बख्त का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। कोरोना केसेस में इजाफा। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी किया गया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायज़ा लेने के लिए इजलास आज 11 बजे होना था। सानिया मरी चीफ जस्टिस अतर बिनुल्लाह की वज़ीर आज़म को नेशनल कमीशन की मीटिंग बुलाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की मीटिंग बुलाने की भी हिदायत। कहा पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। NDMA ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। 11 साल में ये नहीं बता सके कि डिस्ट्रिक्ट प्लान है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट प्लान बना हुआ होता तो कोई होटल वाला रुपया नहीं ले सकता था। अदालत NDMA पे सख्त बरहम। इन अमवात के आप जिम्मेदार हैं। आप चाहते हैं कि अदालत इस पर फैसला दे। चीफ जस्टिस का NDMA मेंबर से मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। चारों वज़ीर आला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के इनेकाद की मंजूरी दी जाएगी। LNG की दरामद और सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल की सिफारिशात का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 28 परवाजें ताखीर का शिकार। 4 मनसूख कर दी गई। ट्रेनों को भी ब्रेक लग गई। मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला अगले चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है।
मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार, छोटे बड़े सब ठिठरने पर मजबूर। बालाई इलाकों में कुल्फी जमा देने वाली सर्दी बरकरार। दरिया नीलम भी जम गया, कालाम में पारा -14 तक गिर गया, असोर में -12, गोपिस -10, करदू और कल्लात में -8 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुल्हिका इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। कोयटा में भी शदीद सर्दी, कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहने का इम्कान। लाहौर में फिजाई आलूदगी में फिर इजाफा, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स केनाल व्यू सोसाइटी ठोकर न्याज बेग में 282 रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम के इतराफ में 223, टाउन हॉल के इतराफ में 173 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वफाकी वज़रा भी साथ थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने शुरका का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को मुल्की सलामती, अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल और ख़ित्ते में दरपेश तब्दीलियों पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए ISI की कोशिशों को सराहा। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट में गोल्डन टाउन शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पोर्शन बनाने का केस। अदालत का गैर कानूनी पोर्शन के पानी, बिजली, गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म। अदालत ने पोर्शन की सब लीज देने से भी रोक दिया। बिल्डर मुदस्सर बारी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी हुक्म। SPCA हुकाम को गैर कानूनी तामीरात पर फौरी एक्शन का हुक्म। अदालत ने DG SPCA से गैर कानूनी तामीरात पर वजाहत तलब कर ली। डिप्टी डायरेक्टर SPCA को रंगी को भी नोटिस जारी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल। पहले कानून की धज्जियां उड़ाई, फिर इदारों की नाअहली गिनवाई। टिकटॉकर हरीम शाह लाखों रुपए की करेंसी लेकर लंदन पहुंच गई। वीडियो भी बनाई, कहा इतनी बड़ी रकम लेकर आराम से लंदन पहुंच गई, किसी ने नहीं रोका। मुल्क की करेंसी की अहमियत ही कोई नहीं। वीडियो वायरल होने पर FIA इन एक्शन। हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को खत लिखने का फैसला, कार्रवाई की दरख्वास्त की जाएगी। टिकटॉकर ने 10 जनवरी की रात कराची एयरपोर्ट से दोहा का सफ़र किया था। तहकीकात का पता चला तो हरीम शाह ने वीडियो को मजाक करार दे दिया। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा। पिछले 24 घंटों में मजीद 3019 नए मरीज सामने आ गए। केसेस की शरह 6.12% तक जा पहुंची है। तेजी से इजाफा देखने में आया है। पिछले 24 घंटों में मजीद 3019 नए मरीज सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ केसेस की शरह 6.12% रिकॉर्ड। एक दिन में मजीद 5 मरीज जाँ बहक हुए हैं। NCOC की जानिब से बताया गया है कि कोरोना से मुताशा 651 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेज़ी से इजाफा, केसेस में इजाफा देखने में आया है। पिछले 24 घंटों में मजीद 3019 नए मरीज सामने आ गए। बैन सूबाई वज़ीर तालीम का आज होने वाला इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ारत तालीम के मुताबिक वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास आज दिन 11 बजे होना था। इजलास में मुल्क भर के तालीमी इदारों में बढ़ते कोरोना केसेस का जायज़ा लिया जाना था। शफ़कत महमूद की सदारत में इजलास आज दिन 11 बजे होना था। वज़ारत तालीम की जानिब से ये बताया गया है। मुल्क भर के तालीमी इदारों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस का इस इजलास में जायज़ा लिया जाना था। इजलास मुलतवी कर दिया गया। बैन सूबाई वज़ीर तालीम का आज होने वाला इजलास अगले हफ्ते तक के लिए। वज़ीर आज़म को सारे मरी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की वज़ीर आज़म को नेशनल कमीशन की मीटिंग बुलाने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वज़ीर आज़म को सारे मरी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, अदालत की वज़ीर आज़म को नेशनल कमीशन की मीटिंग बुलाने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पूरी रियासत इन हलाकतों की जिम्मेदार है। NDMA ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई।
11 साल में ये नहीं बता सके कि डिस्ट्रिक्ट प्लान है या नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एनडीएमए मेंबर से मुकालमा करते हुए कहा, इन अमवात के आप जिम्मेदार हैं। आप चाहते हैं कि अदालत इस पर फैसला दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वजीर आजम को साने मरी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत की वजीर आजम को नेशनल कमीशन की मीटिंग बुलाने की भी हिदायत। मरी की सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब अब्बासी से। औरंगजेब, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, मरी में तूफानी बर्फबारी और साने मरी के बाद मरी की रौनकें अभी तक भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दही इलाकों की राब्ता सड़कें अभी तक बंद हैं और दही इलाकों का राब्ता अब भी शहर से मुनक़ता है। अक्सर दही इलाके जो हैं वो अब भी तारीकी में डूबे हुए हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि मरी की तमाम सड़कें खुली हैं, लेकिन स्याहों की आमदोरफ्त न होने के बायस पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो इमरजेंसी का नफाज किया गया था और मरी में सयाहों का दाखिला बंद किया गया था, वो ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से जहाँ सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, वहाँ इस तफरी मकाम की रौनकें भी मुकम्मल तौर पर मांद पड़ी हैं। ताहम जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इस साने की तहकीकाती कमेटियाँ बनाई गई थी, आज भी ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो मरी में मौजूद हैं और मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो इस सिलसिले में अपनी रिपोर्ट्स मुरतब कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया औरंगजेब अब्बासी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके इस वक्त धुंध में गुम हैं और धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया है। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी। आज मिनी बजट मंजूर कराने और अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हुकूमत का आज मिनी बजट मंजूर कराने और अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन फाइनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी क़यादत की जानिब से तमाम अरकान को आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत की गई है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कौमी असम्बली इजलास से पहले तलब कर लिया गया है। हुकूमत का आज मिनी बजट मंजूर और अपोजिशन का भरपूर एहतजाज का फैसला। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विर्क ने। साकिब, बताइएगा इजलास कितने बजे शुरू होगा, हुकूमत की क्या तैयारी है और अपोजिशन की क्या तैयारी है? जी, शाम 4 बजे स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत जो है वो आज अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2021 मंजूरी के लिए पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन जो हैं वो उसकी शिकवार मंजूरी के लिए जो है वो बिल पेश करेंगे, जिसके बाद इस बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत ने जो है वो अपनी नंबर गेम भी पूरी कर रखी है। गुज़िश्ता रात जो है वो पख्तूनख्वा हाउस और पंजाब हाउस में अलहदा जो इशाइये हैं वो भी दिए गए हैं अरकान कौमी असम्बली को, ताकि आज उनकी जो हाज़िरी है वो भी पूरी हो सके और हुकूमत के जो नंबर्स हैं वो भी पूरे हो सकें। अगर आपको नंबर गेम बताएं तो 180 अरकान की हमायत हासिल है हुकूमत को, जबकि अपोजिशन के पास 162 अरकान है। तो यूँ हुकूमत को जो है वो अददी बरतरी भी हासिल है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली इजलास शुरू होने से 2 घंटे पहले पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर वो पार्लिमानी इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें तहरीक इंसाफ के अलावा जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान भी शरीक होंगे। मुस्लिम लीग काफ जो है उसका हुकूमत से कोई गिला शिकवा और तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सामने नहीं है, लेकिन MQM के जो अरकान हैं उन्होंने अपने गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर जो है वो कौमी असम्बली में जब उनकी तकरीर थी, जब वो बजट बहस में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने ज़रूर पेश की। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने की कोशिश करेंगे। 2 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। अपोजिशन जो है उसकी भी भरपूर तैयारी है। अपोजिशन भी आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर और पार्लियामेंट के जो बाहर है उनका प्रोटेस्ट का पूरा जो है वो इरादा है। अगर मैं आपको सिक्योरिटी सूरत हाल बताऊँ तो पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस की जो इजाफी नफरी है उसको तैनात जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा वाटर कैनन और जो दीगर जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाले जितने भी अमला है वो यहाँ पर तैनात है। आज मुस्लिम नून
समेत जो दीगर जो अपोजिशन है उसने पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर एहतजाजी कॉल दे रखी है। रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके कारकुन भी पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचेंगे और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो हैं वो उनसे खिताब भी करेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ईवान के अंदर भी अपना भरपूर जोर लगाएगी कि वह हुकूमत को फिनांस सप्लीमेंट्री बिल 2021 की मंजूरी से रोक सके, लेकिन बज़ाहिर यही नजर आता है कि हुकूमत बिल पास जो है वो करवाने में कामयाब हो जाएगी। जी, लेकिन अपोजिशन अपना भरपूर एहतजाज करेगी। बहुत शुक्रिया साकिब विर्क, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अहम खबर, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अरकान कौमी असम्बली पंजाब के एजाज़ में इशाया। ज़राए के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद अरकान ने इशाये में शिरकत नहीं की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इशाया, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद अरकान ने शिरकत नहीं की। इशाये के मौके पर अरकान की शिरकत की हाज़िरी भी लगाई गई। ज़राए के मुताबिक इशाये के मौके पर अरकान की शिरकत की हाज़िरी भी लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब अरकान से फ़र्दन फ़र्दन मिले और सबसे हाल अहवाल पूछते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अरकान कौमी असम्बली पंजाब के एजाज़ में इशाया। ज़राए के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद अरकान ने इशाये में शिरकत नहीं की। मिनी बजट की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन ने भी एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। अपोजिशन जमातों का आज कौमी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। मिनी बजट की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन ने भी एहतजाज की हिकमत अमली बना ली है। अपोजिशन जमातों का आज कौमी असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने कारकुनों को भी पार्लियामेंट के सामने जमा होने की हिदायत कर दी हैं। शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा पार्लियामेंट के सामने मुजाहरे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा पार्लियामेंट के सामने मुजाहरे से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ DG-ISI और उनकी टीम ने ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, और वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि आर्मी चीफ DG-ISI और उनकी टीम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। लिखा, वज़ीर-ए-आज़म को अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया गया। वफाकी वज़ीर ने अपनी ट्वीट में यह भी लिखा कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने बहुत काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के करीब आ रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कान पर इजहार तशवीश। अपने बयान में कहा कि 3 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की इत्तलात तशवीशनाक हैं। मुल्क में पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खदशात हैं, जो रोकने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खदशा है, रोकने के लिए हुकूमत इक़दामात करे। पहले से खबरदार कर रहा हूँ, अगर बहरान पैदा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत